देखे एशियन पेंट जाने और हिंदुस्तान जाने, हम लोग तो ट्रैक्टर हैं। नहीं ट्रैक्टर तो हो, पर तुमने कहा था कि पेमेंट नहीं मिलेगी अगर इसके बाद। हम लोग तो टाइम के आगे निकल गए, हम ज्यादा मिलेगी। खैर बहुत बढ़िया कार्यक्रम आप लोगों ने बहुत मन से सुना। विष्णु भाई की मुक्तकों पे शाहीन खड़ी हो गई। तो क्या सुना था कि मेरे भी नहीं हुए और किसी और को होने नहीं देते, जिस तरह वो प्रेमी ने प्रेमिका से कहा तू मेरी नहीं हुई ना तो मैं तुझे किसी की नहीं होऊंगी। बोला अच्छा तेरी हो जाएगी तो सबकी होने देगा। अरे बोले दिल कुरकुरा कौन है तेरा बीड़ी का बंडल तोड़ दिया। वो एक की पत्नी मर गई जी, उसने एक चित्रकार को बुलाया, बोले यार मेरी लुगाई का एक बढ़िया सा चित्र बना दे। बोले जी ऐसा चित्र बनाऊंगा चित्र बोल उठेगा। बोले फिर रहने दे। हमारा प्रेम कैसा है जानते हैं। मोबाइल के दौर में भाई पन्ना मोड़ रहा था। हाँ। पन्ना वहीं मोड़ो तो कोई चिट्ठियाँ लिखता आज तक नहीं। वो जमाने चले गए भाई, किस युग में जीवा। पहले होता था आदमी 5-5 पेज का प्रेम पत्र लिखता था, कितनी मेहनत होती थी। बाद में सिर्फ नाम ही बदलना होता था। तो टेलीफोन का जमाना आया। मुझे शेर याद आ गया कि कर दिया इजहारे मोहब्बत हमने भी टेलीफोन पर, बात तो लाखों की थी 1 रुपये में हो गई। बचत के रंग। और अब तो मोबाइल का जमाना आ गया कि बचत और हो गई। आदमी मोबाइल पे आई लव यू टाइप करता, वो भी पूरा नहीं, ILV और Y, और एक साथ 25-30 को सेंड। कहीं से तो जवाब आएगा कि प्रेम का मामला बिल्कुल अलग है। हमारे यहाँ प्रेम बिल्कुल अलग है। वो एक मेले में 2 बचपन के दोस्त मिले, दोनों बौखलाए हुए। बोले कैसे बौखला रहा है? बोले मेरी लुगाई खुद से ढूंढ रहा हूँ। और बोले तू? बोले यार मेरी हो गई, मैं भी ढूंढ रहा हूँ। बोले तेरी लुगाई कैसी थी? बोले यार 5 फुट 4 इंच का कद, गहरा बदन, गोरा रंग, गुलाब जैसे होंठ, बहुत ही सुंदर थी। तेरी कैसी थी? है बोला मेरी न छोड़िया, तेरी ढूंढते। भाई लठोरी लठ ने कोरोना काल से शुरू किया था कार्यक्रम। हाँ बहुत अच्छा लठ मारा था। हमारे साथ बड़ी दिक्कत हुई थी कोरोना काल में। कहा गया वर्क फ्रॉम होम, बताओ हम कैसे करें। तो मैंने वर्क फ्रॉम होम के तहत घर पर ही कविता सुनाई। ना कोई हंसा, ना किसी ने ताली दी, और ना ही कोई पेमेंट जेब में आई। कई कष्ट एक साथ थे जी। फिर मैंने अपनी दूसरी जेब से पैसे निकाल के खुद को पेमेंट दी। इस तरह वर्क फ्रॉम होम की औपचारिकता पूरी की। और मेरी इस कविता का असर पूरे विश्व पर पड़ा। आप देख लो रूस और यूक्रेन के युद्ध में अमेरिका और यूरोप वर्क फ्रॉम होम ही कर रहे हैं। एक कविता और सुनाता हूं आपको कोरोना काल के बाद। कोरोना काल के बाद पहला कवि सम्मेलन। कोरोना काल के बाद कवि सम्मेलन का पहला आमंत्रण मिला तो रोम रोम खुशी से खिला। हाँ। मन हो रहा था बेकाबू, सालों बाद एक चुटकी कवि सम्मेलन मिलने की कीमत तुम क्या जानो सर्वेश बाबू। तालियां सुने, माइक देखे, जमाना बीत गया, ना कहीं आए ना गए। इसने पेमेंट पर कोई नखरे नहीं दिखाई। तुरंत फ्लाइट की टिकट बुक करवाई। अनिल भाई स्थिति ये थी कि फ्लाइट की टिकट बुक कराने का उसका प्रिंट निकलवाया, 3 दिन तक तो मैं उसी में लेटा रहा। तुरंत फ्लाइट की टिकट बुक करवाई, कई दिन तक तो नींद नहीं है। फिर वो दिन भी आ गया जब यात्रा पर निकलना था, कवि मित्रों से मिलना था। महीनों से कमरे के कोने में उपेक्षित पड़े सूटकेस को जैसे उठाया तो वो तो मुझसे भी ज्यादा प्रसन्न नजर आया। भूल गया सारी शर्मो हया, उंगली की एक छुअन से खुल गया। अब कपड़े रखने की थी बारी। कपड़ों की स्थिति आप जानते क्या थी उस वक्त, निक्कर बनियान में टाइम कट रहा था। कपड़े बेचारे लटके लटक गए थे।
पूरी दृश्य कविता है कि दृश्य का आप लोग आनंद लें। अब कपड़े रखने की दीवारी तो खोल ली अलमारी, शर्ट और पैंट दोनों अकड़ी अकड़ी थी, माथे की छोड़ो पूरे बदन पर त्योरियां पड़ी थी। पानी के छींटे और गर्म इस्त्री से उनका बल निकाला और बड़े प्यार से सूटकेस में डाला। अब तो सूटकेस खुशी से फूला नहीं समा रहा था। एयरपोर्ट पर भी मुझसे आगे आगे जा रहा था। काउंटर वाले ने पूछा लगेज, मैंने कहा हैंड बैग है। सुनते सूटकेस बौखला गया। मैं उसे अपने साथ रखना चाहता था, वो ये भी भूल गया, खुशी के साथ साथ गुस्से में भूल गया। फूला हुआ सूटकेस देखकर काउंटर वाला बोला, प्लेन छोटा है, ये सामान लगेज में ही जाएगा, गंतव्य पर आपको मिल जाएगा। सूटकेस मेरी तरफ देख के सोच रहा था कब आएगा मजा। महीनों से कमरे के कोने में पड़ा पड़ा इसी ठलवे को तो झाड़ू पोछा लगा तो देख रहा। अब अपने दिन भी खिलेंगे, अंदर पुराने यार सूटकेस मिलेंगे, उनसे बतियाऊंगा, हसीन अटैचियों से नया बढ़ाऊंगा। काउंटर के पीछे तरह तरह के सूटकेसों का था हुजूम, कुछ धाकड़ थे कुछ मासूम। कई सूटकेसों की आंखों से तो आंसू बरस रहे थे। कोरोना ने उनके मालिकों को लील लिया था, अब वो उन हाथों के स्पर्श को तरस रहे थे। खैर उनको अपने हाल पर छोड़कर विमान की तरफ बढ़ा और ये सोच के चढ़ा कि गेट पर ही हाथ जोड़े मुस्कुराहट बिखेरे एयर होस्टेस के सुंदर से चेहरे के दर्शन होंगे। पर विमान में घुसते निराशा हाथ लगी। पीपीई किट पहने, चेहरे पर मास्क और शील्ड लगाए, एक बिजू का टाइप स्त्री खड़ी हुई। उसका ये रूप हमने 2 घंटे साहब, बिना मतलब घंटी बजा लो दूर, प्यास लगने पर भी उसे पानी लाने को नहीं कहा। अब गंतव्य पर पहुंचने के बाद का दृश्य, लगेज बेल्ट पर मेरा सूटकेस बिल्कुल नहीं शर्मा रहा था। एक कमसिन से अटैची का हाथ पकड़े सबसे अंत में ठुमकता हुआ चला आ रहा था। पास खड़े विष्णु ने कहा, इनको देख के मन कर रहा है मैं भी सपनों में खो जाऊं, ऐसी अटैची का साथ मिले तो मैं भी सूटकेस हो जाऊं। अच्छा सर